श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य भगवान, उसमें अध्याय चल रहा है हमारा ज्ञानी का व्यवहार, और पेज नंबर हैं हम आज 218 से। एक वृतांत सुना रहे हैं स्वामी जी, जो महाराजा औरंगजेब और मराठों के बीच का। तो ये इसी को आगे करते हुए चंद्रसेन ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। बादशाह सलामत, मैं परशुराम पंत प्रतिनिधि की कन्या हूँ। मैं अपने पिता की प्राण समान प्यारी हूँ। यह यशवंत हमारे घर बारंबार आया जाया करता था। मेरे पिता का विचार इसके साथ मेरा विवाह करने का था। मैं भी इसके गुण सुनकर मुग्ध हो गई थी, परंतु ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके देश सेवा में संपूर्ण आयु व्यतीत करने के लिए निश्चय से मैं और मेरा पिता निराश हुए। मैंने निश्चय कर रखा था कि जिसको एक बार मैंने अंगीकार किया है उसे छोड़कर अन्य से विवाह ना करूंगी। अन्य सब तो मेरे पिता भाई हैं। यशवंत का निश्चय फिराने को बहुत से उपाय किए गए, परंतु सब निष्फल गए। तब मैंने अंत में निश्चय किया कि पुरुष का भेष धारण करके इस समर यज्ञ में मुझे भी अपने प्राण की आहुति दे देना चाहिए और मरण पर्यंत मन से माने हुए पति के सहवास में ही रहना चाहिए। कृपया करके इससे पूछिए कि अब इसका क्या विचार है, जिससे मेरे सुख दुख का निर्णय हो जाए। यशवंतराव बोल उठा, जो कुछ हो चुका है उसका कोई उपाय नहीं है। अब मेरे शरीर में जब तक प्राण हैं तब तक मैं तुझे अलग नहीं करूँगा। इस चमत्कारी वृत्तांत से सब सुनने वाले आनंद में लीन हो गए। चंद्रसेन का अद्भुत चातुर्य और तारे के समान तेज देखकर बादशाह ने प्रसन्नता में ही सतारा के किले को अजीम तारा ऐसा नवीन नाम दिया। अजीमा तार सितारा के किले में लगन मंडप बांधा गया। दोनों का विवाह हुआ। उस विवाह में अपने सरदारों सहित बादशाह ने आकर सबको संतोष दिया। ऊपर के ऐतिहासिक दृष्टांत में फकीर के रूप से जासूस ने और चंद्रसेन के रूप से चंद्रसेना ने जो बर्ताव किया उसके समान ज्ञानी का बर्ताव होता है। वे दोनों बर्ताव करते हुए अपने को भूले नहीं थे। जासूस ने फकीर का वेश धारण किया था, परंतु मैं फकीर हूँ, कंगाल हूँ, इस प्रकार के भाव से वह रहित था। देखने वाले उसे फटे टूटे वस्त्र वाला भिखमंगा समझते थे, परंतु वह अपने दिल से अपने को भिखमंगा नहीं समझता था। किसी क्रिया में उसकी आसक्ति नहीं थी। वह ऐसा समझता था कि बादशाह जो भेद जानना चाहता है उस भेद के जानने के लिए ही सब चेष्टा है। जिस प्रकार एक फकीर और कंगले का भाव होता है, ऐसा भाव उसका नहीं था। वह भीख के किए गए भीख के लिए भीख नहीं मांगता था, भेद जानने के निमित्त भीख मांगता था। भोजन के लिए घर घर भटकता हुआ भी भोजन के लिए नहीं भटकता था। इसी प्रकार ज्ञानी के व्यवहार को समझो। यद्यपि जासूस में सीधी कामना नहीं थी, परंतु भेद जानने की कामना थी। ज्ञानी में तो इस प्रकार की कामना भी नहीं होती। जिस प्रकार जासूस बादशाह के निमित्त चेष्टा करता था, इसी प्रकार ज्ञानी की चेष्टा प्रारब्ध पूर्ण करने की होती है। चंद्रसेना अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। यह बात सिद्ध करने के लिए उसने पुरुष का भेष धारण किया और वीर पुरुष के समान अनेक स्थानों पर युद्ध किया। सब उसे जवान योद्धा समझते थे, परंतु वह अपने दिल में जानती थी कि मैं वीर पुरुष नहीं हूँ। अंत समय तक उसका आंतरिक भाव चंद्रसेना का ही रहा। भूल से भी उसने अपने को चंद्रसेन नहीं समझा। बादशाह यशवंतराव और सब लोगों में से किसी ने उसे चंद्रसेना नहीं जाना, तो भी वह तो चंद्रसेना ही थी। इसी प्रकार ज्ञानी का भाव यद्यपि दूसरों के जानने में नहीं आता, तो भी वह तो अपने निश्चय में हृदय में ज्ञान स्वरूप ही होता है।
तमाशा करने वाला किसी का स्वांग ठीक ठीक करके दिखलावे तो भी जैसे मैं अमुक पुरुष हूँ इस चीज निश्चय से नहीं हटता, इसी प्रकार ज्ञानी के स्वरूप का निश्चय न हटता हुआ अखंडित रहता है। जैसे तमाशा करने वाले को तमाशा करते समय अपना बोध बाध रूप नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी को व्यवहार में भी ज्ञान स्वरूप बाधक नहीं होता। प्रणाम भगवान। इससे आगे कल। ओम शांति शांति शांति।